नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2025-2026 का बजट सदन से पारित होगा। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए सुपोषण न्यूट्री किट दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में प्रदेश की लगभग 1630 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। और राज्य में गर्मी के असर में बढ़ोतरी, बाड़मेर में दिन का पारा 41 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2025-2026 का बजट सदन से पारित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अनुदान मांगों पर जवाब देंगे। अपने जवाब में श्री शर्मा कई घोषणाएं कर सकते हैं। कार्य सलाहकार समिति ने 21 मार्च तक सदन का कामकाज तय कर दिया है। इस दौरान कई अहम बिल पेश होंगे। इससे पहले कल सदन में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग तथा सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार वंचित पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में चलाया जा रहा गिव अप अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे वास्तविक पात्रों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल पाएगा। गिव अप अभियान में अभी तक 13,15,000 से ज्यादा लोगों ने स्वतः अपना नाम हटाकर लाभ छोड़ दिया है। इससे 246 करोड़ रुपए के वित्तीय भार में कमी आई है। अभियान की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई है। मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल के 26 जनवरी 2025 से दोबारा शुरू होने के बाद अब तक लगभग 11,29,000 लोगों को जोड़ा जा चुका है। इसके बाद सदन ने खाद्य और नागरिक तथा उपभोक्ता मामलात विभाग की 9 अरब 78 करोड़ से ज्यादा रुपए की अनुदान मांगें ध्वनि मत से पारित कर दी। वहीं सहकारिता विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा भी हुई। इस पर सरकार के जवाब के बाद 18 अरब 48 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगें ध्वनि मत से पारित की गईं। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी प्रस्तावित है। ये बैठक विपक्ष लॉबी में आयोजित की जाएगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। इससे पहले कल भाजपा विधायक दल की बैठक भी आयोजित हुई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर फेज 2 की डीपीआर का काम 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कॉरिडोर के सिविल कामों के टेंडर 15 अगस्त से पहले जारी करने और परियोजना का काम समयबद्ध तरीके से किए जाने के निर्देश दिए। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री निवास पर मेट्रो अलाइनमेंट के संबंध में अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को मेट्रो स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम करने को भी कहा। राज्य में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए सुपोषण न्यूट्री किट दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में हुई बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान पौष्टिकता बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों को सुपोषण न्यूट्री किट में शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें पोषण युक्त खान पान किट उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। पशुपालन, डेयरी और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि राज्य की सहकारी डेयरियों में उत्पादित सरस दूध की गुणवत्ता ही इसकी पहचान है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वे कल जयपुर में राज्य की सहकारी डेयरियों के अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक ले रहे थे। श्री कुमावत ने कहा कि आमजन को मिलावट रहित दूध और दूध से बने उत्पाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही सरकार सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध
उत्पादकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री कुमावत ने अधिकारियों को पिछली बजटीय घोषणाओं के लंबित कामों को प्राथमिकता से पूरा करने और नई बजट घोषणा के कामों को समय से पूरा करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए देश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव 30 अप्रैल तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर दिए जा सकते हैं। आयोग की ओर से विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों को विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीते दिनों निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए थे। श्री कुमार ने बैठकों में मिलने वाले सुझावों पर पहले से मौजूद कानूनी ढांचे के भीतर ही समुचित कार्रवाई करने को कहा था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में प्रदेश की लगभग 1630 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल उप मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3500 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 5000 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। इससे दूर दराज के गांवों, ढाणियों और क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के पक्की सड़कों से जुड़ने से परिवहन सुगम और तेज होगा तथा आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। जैसलमेर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में अब तक जिले में लगभग 45,000 किसानों का पंजीकरण हो चुका है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शिविर के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जिले में 5 फरवरी से शुरू हुए इन शिविरों में अब तक लगभग 45,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिला नोडल अधिकारी सक्षम गोयल ने आमजन से अपील की है कि वे सभी योजनाओं का सुचारू रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से 31 मार्च से पूर्व अपना फार्मर शिविरों में रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करावें। ये रजिस्ट्रेशन संबंधित पटवारी, तहसील कार्यालय अथवा तहसील में आयोजित हो रहे किसी भी शिविर में करवा सकते हैं। अनुष्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ है। वहीं रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। दिन का सबसे ज्यादा 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लोग अभी से ही गर्मी से बचाव के उपाय कर रहे हैं। सूरज के तेवर तीखे बने हुए हैं, जिसके चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिन में तेज धूप के कारण खेतों में रबी की फसलों की कटाई में जुटे किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीखी धूप के चलते दोपहर में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। इस बीच गर्मी से बचाव के लिए लोग कई तरह के जतन कर रहे हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। मौसम विभाग ने बाड़मेर और जालौर में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में 13 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2025-2026 का बजट सदन से पारित होगा। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए सुपोषण न्यूट्री किट दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में प्रदेश की लगभग 1630 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। और राज्य में गर्मी के असर में बढ़ोतरी, बाड़मेर में दिन का पारा 41 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।